हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2। बेटा इस एक्सरसाइज 6.2 के पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कोई फंक्शन अपने डोमेन में इंक्रीज होता है और किस तरह से वो डिक्रीज होता है। तो एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं कि इन लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्या कवर किया था। तो बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें क्या होता है बेटा, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको कोई फंक्शन गिवन है। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए डिक्रीजिंग कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना है, उस दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। इट मींस एफ डैश एक्स आपको फाइंड करना है। और इफ यदि आपका बेटा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होता है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज strictly increasing। f of x is strictly increasing function, strictly increasing function if, बस इसमें क्या है बेटा, आपको दिए हुए फंक्शन का एक डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यदि आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इट मींस पॉजिटिव है, इट मींस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन आपका होगा। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क है। ये है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये है आपका केवल इंक्रीजिंग। तो बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसा फंक्शन होता है। ये आपका ग्राफ है किसी फंक्शन का जिसमें एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। यदि ग्राफ आपका इस तरह से कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और बात करें बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो यदि किसी फंक्शन का ग्राफ आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पहले बेटा इस वे में आगे बढ़ता है, फिर थोड़े समय के लिए आपका स्ट्रेट होता है, फिर उसमें इंक्रीजिंग आती है, फिर स्ट्रेट होता है और फिर इंक्रीजिंग आती है। तो ये जो ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो जिस फंक्शन का ग्राफ है वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इट मींस बेटा यदि आपके पास ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है आपका कुछ बेटा इस तरह से कि कंटिन्यूटी उसमें डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूटी उसमें क्या है, डिक्रीजिंग है। या कह दीजिए कि एक्स एक्सिस से बना हुआ जो एंगल है ये आपका ऑब्टूज एंगल है। इट मींस जो यहाँ पे एम है आपकी वो नेगेटिव है। एम क्या है बेटा, नेगेटिव है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इट मींस यहाँ पे नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी
if f dash x is less than and equal to 0, therefore f of x is decreasing function. f of x is decreasing function. f of x is decreasing function. ओके बेटा, इसके अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स एक्सिस एंड ये है आपकी वाई एक्सिस, और वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये कोई ग्राफ है बेटा। यदि इस तरह से गया, फिर यहाँ पे एक प्लेन स्ट्रेट हो जाएगा, फिर डाउन हुआ, फिर स्ट्रेट हो गया, इस तरह से जो आपका ग्राफ होगा ये क्या है आपका बेटा, या तो यहाँ पे जो वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट वो ऑब्टूज एंगल के जैसे यानी कि नेगेटिव बनेगी, m इज इक्वल टू नेगेटिव होगी, या m इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है लाइन, तो वहां पर आपका tan 0 हो जाता है। अब यदि बात करें बेटा कि फंक्शन आपका ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, तो ये किस केस में होगा, यदि आपका कोई ग्राफ है बेटा, वो आपका इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इट मींस बेटा यहाँ पे क्या है, तभी आपका जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तभी आपका एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 है। इट मींस इसे हम कह सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, NIND मींस बेटा नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 के पार्ट 2 पर। आई होप कि बेटा आपको एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा, आपने उस वीडियो को देख करके अपने सिलेबस को कवर किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपकी एक्सरसाइज 6.2 और जिसमें हम कवर कर रहे हैं बेटा पार्ट 2। तो आइए देखते हैं, आपको दिया हुआ है सो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, कॉमा x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा शो करना है बेटा आपको इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ओके, तो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा बेटा, टू प्रूव। आपको क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में हमें बेटा प्रूव करना है कि जो आपका है f ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन of x. f(x) is a increasing function. It means this implies f dash x is greater than 0, greater than and equal to 0. ओके बेटा, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है, ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। अब देखते हैं हम कि आपको दिया हुआ क्या है, गिवन दैट हमें दिया हुआ है बेटा y कह दीजिए या f ऑफ x कह दीजिए। इट मींस हमें f ऑफ x दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, कॉमा x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। और ये कंडीशन क्यों दी हुई है बेटा, ये कंडीशन इसलिए दी हुई है कि कहीं ना कहीं आपका जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड ना हो जाए, इसलिए हम x की वैल्यू -1 नहीं लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फंक्शन का निकालना है बेटा f डैश x विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और x अपने आप में क्या है 1 प्लस एक्स है। And then by chain rule differentiation of 1 0 plus differentiation of x 1 which is equal to 1 into 1
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। तो ये क्या होगा बेटा, इसमें हो जाएगा आपका डेनोमिनेटर का स्क्वायर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड डेनोमिनेटर आपका एज ए कांस्टेंट 2 प्लस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इट मींस 2x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बेटा। उसके बाद आपका माइनस साइन आता है इसमें, और इस बार आपका 2x एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और बात करें डी बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंशिएशन हो जाता है बेटा 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ x रहेगा आपका 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x रहेगा 1 विच इज इक्वल टू, ये हो जाता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं बेटा, ब्रैकेट में है ये, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहां पे हमने देखा ये आपका बन गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये रहेगा बेटा 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x। तो यहां हमने देखा बेटा प्लस 2x से आपका माइनस 2x कट हो गया। और अब क्या देखते हैं बेटा कि आपका एलसीएम आ जाता है, एलसीएम आ गया बेटा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, और यहां आ जाएगा आपका 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर से 2x प्लस होल स्क्वायर कट गया, और आपका माइनस 4 के साथ आ जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू, तो यहां तो बेटा आपका 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स स्क्वायर है ही, ऊपर हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इट मींस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x माइनस, बात करें बेटा इस सेकंड वाले फंक्शन की, तो 4 बन जा आपका 4 रहेगा, और प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 4x। और इस तरह से हमने यहां देखा बेटा कि आपका प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, और माइनस 4x से बेटा ये रहेगा बेटा आपका प्लस, ये क्या रहेगा 2 का होल स्क्वायर 4x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। और इस तरह से हमने देखा यहां पर प्लस 4x से माइनस 4x कैंसिल हो गया, और फाइनली हमें यहां पर मिल गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये है जी आपका एफ डैश एक्स, ये है बेटा आपका एफ डैश एक्स। अब यदि हम एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, इट मींस इसको अगर हम ये कह दें कि ये जो क्वांटिटी निकल करके आई है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो बेटा हम प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है, जो आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है, ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा इट्स डोमेन, अपने डोमेन में। तो बात करें बेटा अगर इसकी, तो देखो एक्स स्क्वायर, चाहे आप इसमें नेगेटिव वैल्यू डाल लीजिए या इसमें पॉजिटिव वैल्यू डाल दीजिए, ये हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसी तरह से बात करें 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे आप x की वैल्यू चाहे नेगेटिव पुट कीजिए या पॉजिटिव पुट कीजिए, यानी कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर जो मसाला है वो आपको नेगेटिव भी मिलता है, तब भी आपको क्या है स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, और पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव देगा ही देगा। अब फाइनली डिपेंड करता है 1 प्लस एक्स पर। यदि आप 1 प्लस एक्स को प्रूव कर देते हो पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे बेटा, we know that x square and 2 plus x square always पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा कैसी वैल्यू होगी बेटा, पॉजिटिव वैल्यू। एंड बात करते हैं 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। यदि मैं इसको ग्रेटर देन 0 कर देता हूं तो क्या होगा बेटा, विच इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन -1। जो आपका एक्स है वो हमेशा बेटा किससे बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा।
x की आप कोई भी वैल्यू -1 से लेस देन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें बेटा यहां पर पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर देन होगी। और अगर ये वैल्यू बेटा -1 से ग्रेटर देन है, देन वी कैन से दैट f of x is increasing, f of x is increasing function on its domain। ये है बेटा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स आपका एक ग्रेटर देन 0 एक वैल्यू आएगी। और इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि f(x) आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है अपनी डोमेन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यू फॉर x। आपको x की वैल्यू इट मींस इंटरवल फाइंड करना है which y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। इसका जो सॉल्यूशन होगा इसके सॉल्यूशन के लिए देखते हैं बेटा वी हैव y कह दीजिए या f of x कह दीजिए बेटा। आपको दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, इट मीन्स जो आपका f of x है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। therefore f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और बात करें बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x। और यदि यहां से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 3। थोड़ा इसको बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा ठीक करते हैं। x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हमें मिल गया। और यहां से बेटा बात करें हम, यदि मैं यहां से ले लेता हूं एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या ले लेता हूं बेटा एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन, तो यहां मुझे मिला x की पावर 2 माइनस 4x और प्लस 4 यहां से मुझे मिल गया। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू नहीं बेटा इसको थोड़ा वापस जाते हैं। इस तरह से ये फंक्शन हमारे पास आ गया x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर। अब हम करते हैं f डैश x, तो f डैश x आपका हो जाएगा बेटा 4x की पावर 3 प्लस 4 3 जा 12x की पावर 2 प्लस ये रहेगा बेटा आपका 4 2 जा 8x 4 2 जा 8x रहेगा। अब हमें क्या करना है बेटा, हम करते हैं यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट। यहाँ पे जो आपका f डैश x है बेटा इसको हमने पुट किया 0 के, तो ये हो गया आपका 4x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। यहां से हमने देखा बेटा आपका 4x हो गया कॉमन, तो हमें मिलेगा यहां पर x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। दिस इंप्लाइज 4x इंटू एक्स स्क्वायर। तो बेटा 2 के ऐसे फैक्टर जो ऐड होकर के 3 आए तो 2 1 जा 2 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नहीं बेटा हमें f डैश x इज ग्रेटर देन 0 करना है। कितना करना है, f डैश x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 करना है।
डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो, और ये रहेगा बेटा इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो। दिस इंप्लाइज ये रहेगा आपका 4x इंटू एक्स आपका कॉमन आ गया, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम यहां पे देखते हैं बेटा, अब यहां हमने देखा कि जो आपका f डैश x है, जो आपका बेटा f डैश x है, ये बेटा आपको यहां पे इक्वल टू 0 ही लेना पड़ेगा। f डैश x इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, एंड यहां से ये आपको मिल रहा बेटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आपका 4x इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको x इज इक्वल टू मिल गया बेटा 0। फर्स्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से आपको x मिल गया माइनस 1, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से आपको बेटा x मिल गया माइनस 2, x मिल गया माइनस 2, और ये मिल गए हमको बेटा क्रिटिकल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये है नंबर लाइन जिसकी एक तरफ माइनस इन्फिनिटी और दूसरी तरफ है प्लस इन्फिनिटी, और ये 3 पॉइंट्स इस नंबर लाइन को देखिए कितने पार्ट में डिवाइड करती है, -2, -1 एंड 0। ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को 4 इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया है। तो पहला इंटरवल है बेटा आपका -इन्फिनिटी टू -2, दूसरा इंटरवल है बेटा आपका -2 टू -1, और थर्ड है आपका -1 टू 0, और लास्ट है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है बेटा, इन इंटरवल्स में आपको चेक करना है कि आपका जो f डैश x है वो आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हमने यहां देखा f डैश x जो आपका होगा, हम क्या करेंगे बेटा, इस इंटरवल में -इन्फिनिटी से -2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू लेते हैं। मैंने चूज किया यहां पर -5, कितना कितना बेटा -5। जब मैंने यहां पे चूज किया तो हमें मिलेगा 4 5 जा 20, यानी बेटा हमें यहां पर मिला माइनस का साइन, कितना माइनस का साइन मिला, जिसकी मल्टीप्लाई हमें करनी बेटा -5 + 1। इट मींस माइनस का ही नंबर हमें यहां पर मिल रहा है, और -5 + 2 और माइनस ही हमें मिल रहा है यहां पर। तो 3 नंबर 3 माइनस की मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, माइनस ही मिलेगा। इट मींस f डैश x इज लेस देन 0। f डैश x आपका कैसा है बेटा, 0 है। देयरफॉर fx is decreasing, fx is decreasing on this interval। यहां हमने ये पता कर लिया कि जो आपका fx है वो -इन्फिनिटी से लेकर -2 में कैसा है बेटा, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात करते हैं -2 से -1 वाले इंटरवल में। हमें पता करना है कि आपका f ऑफ x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उसके लिए मैंने बेटा -2 और -1 के बीच की एक वैल्यू, इट मींस -1.5 मैंने ले ली बेटा यहाँ पर। तो ये आपका माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी माइनस की रहेगी, और 1.5 माइनस का 1.5 है और प्लस का 1 है, इट मींस यहां भी आपको माइनस ही मिलने जा रहा है। और यहां बात करें -1.5 + 2, तो यहां आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी बेटा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इट मींस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो आपको मिला दी प्लस। इट मींस यहाँ पे आपका f डैश x क्या है बेटा, पॉजिटिव है। देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन
इन -2 to -1। नेक्स्ट आगे चेक करते हैं बेटा हम अपने थर्ड इंटरवल -1 to 0, -1 to 0, तो हमने -1 से 0 के बीच की एक वैल्यू बेटा -0.5 चूज की, तो -0.5 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो आपको माइनस मिलेगा। 0.5 है तो बेटा ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। और बात करें बेटा माइनस का 0.5 + 2, तो ये वैल्यू भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। और इस तरह से पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई माइनस से हुई तो बेटा नेगेटिव। तो यहां हमने देखा आपका f(x) इज लेस देन 0, therefore f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बेटा, तब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की या फोर्थ इंटरवल की, जहां आपको वैल्यू चूज करनी है 0 to इन्फिनिटी। तो मैंने यहां पर +5 चूज की, तो बेटा 4 5 20 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और 5 + 6 आपकी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और 5 + 2 7 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहां आपको जो f(x) है बेटा वो मिल गया ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या है बेटा, आपको एक कंबाइंड इंटरवल्स यहाँ पे या x की वैल्यूज आपको बनानी है, जो इस तरह से बनाएंगे बेटा, इन फोर इंक्रीजिंग x वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ फंक्शन, वैल्यूज ऑफ x फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा जो आपका इंटरवल बनेगा, आपका फंक्शन इंक्रीज है -2 to -1 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी। और बात करते हैं बेटा वैल्यूज ऑफ x for decreasing function, डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा आपका एक तो इस पहले वाले इंटरवल में -∞ to -1 एंड -1 यूनियन -1 to 0। और ये बेटा आपका फाइनल आंसर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि कितने शानदार तरीके से हमने बिल्कुल बेसिक से एक एक स्टेप कर करके इस क्वेश्चन के वैल्यूज ऑफ x यानी कि इंटरवल्स हमने फाइंड किए हैं कि वैल्यूज ऑफ x फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस की x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जब आपका फंक्शन इंक्रीज है। तो -2 से -1 एंड यूनियन 0 to इन्फिनिटी। और वैल्यूज फॉर x फॉर व्हेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग -∞ to -1 यूनियन -1 to 0। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो आप हमारी वीडियो को थोड़ा पॉज करके या स्लो स्पीड में करके बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कमेंट्स करें, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट y इज इक्वल टू, y कह दीजिए या बेटा fx कह दीजिए, एक ही बात होती है। y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको बेटा ये प्रूव करना है कि ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और थीटा इन लाई बिटवीन 0 to π/2। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, f(x) हमें दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा। तो हम बेटा इसको f(x) ना कह करके हम इसको कहेंगे f थीटा। क्या कहेंगे बेटा, क्योंकि फंक्शन आपका थीटा में है तो हम इसको कहेंगे f थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस थीटा अपॉन 1, माइनस थीटा अपॉन 1। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा बन जा आपका 2 प्लस कॉस थीटा बन जा आपका 2 प्लस कॉस थीटा रहेगा। और ये आपका हो जाएगा बेटा 4 sin थीटा
माइनस, और ये आपका रहेगा बेटा 1 2 जा 2 रहेगा, और बात करें इसकी तो ये आ जाएगा आपका 2 थीटा, 2 थीटा एंड माइनस में आपका रहेगा बेटा थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा आपका रहेगा। अब हम क्या कर देते हैं बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इट मींस एफ डैश थीटा अगर हम फाइंड करें इसका तो ये हो जाएगा बेटा आपका, या एक काम करते हैं बेटा स्टार्टिंग में ही कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं बेटा, स्टार्टिंग में ही हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये हमें थीटा गिवन है तो हम निकालते हैं बेटा एफ थीटा, एफ डैश थीटा विच इज इक्वल टू यू अपॉन वी आपका लग जाएगा बेटा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यू 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड 2 प्लस कॉस थीटा एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स 4 साइन थीटा माइनस, अब लगेगा बेटा माइनस, ये वाला माइनस लगेगा जो u अपॉन v में लगता है। इस बार आपका बेटा 4 साइन थीटा एज ए कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा, और बात करें बेटा माइनस d बाई डी थीटा इंटू थीटा आपका हो जाएगा बेटा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये आपका 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा एंड डी बाई डी एक्स 4 साइन थीटा, तो ये रहेगा बेटा 4 कांस्टेंट और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा आपका एज ए कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स 2 आपका 0 हो गया, कॉस थीटा होता है बेटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, ये बेटा आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ये -4 था क्योंकि आपको cos थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो cos थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आपका बेटा पॉजिटिव हो गया, और साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर -1 अपॉन 1 है ही, विच इज इक्वल टू अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका बेटा 2 4 जा 8 cos थीटा, 8 cos थीटा, और बात करें बेटा इसकी तो ये आपका प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर -1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू, यहां हमने देखा बेटा आपका 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, और ये बेटा आपका 8 cos थीटा प्लस यहाँ पे हमें 4 मिल गया कॉमन, और ये वैल्यू है आपकी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई बेटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां पे हमें मिल गया 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर -1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू बेटा एलसीएम आ गया आपका 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, और 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर से 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कट गया, और ये हमें मिला बेटा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो बेटा आपको यही मिल जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर विच इज दिस इंप्लाइज, बात करें इसकी बेटा तो ये आपका रहेगा 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, एंड ये वैल्यू रहेगी बेटा आपकी 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 जा 4 cos थीटा, 4 cos थीटा। दिस इंप्लाइज अगर बात करें बेटा इसकी तो ये आपका 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर
और ये वैल्यू है आपकी 8 cos थीटा -4 सॉरी +4, और ये वैल्यू आपकी बेटा -4 माइनस का cos स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा बेटा 4 cos थीटा, 4 cos थीटा। दिस इंप्लाइज 8 cos थीटा -4 cos थीटा। ये है बेटा आपका 8 cos थीटा और ये है आपका 4 cos थीटा। तो हमें मिल जाएगा 4 cos थीटा और यहां से +4 -4 कैंसिल हो गए एंड माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये वैल्यू है आपकी 2 + cos थीटा का स्क्वायर, 2 + cos थीटा का स्क्वायर। तो फाइनली बेटा हमें ये मिल गया f'(x), ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया बेटा f'(x), ये है आपका f'(x). अगर आप इस f'(x) को f' थीटा को ग्रेटर देन 0 पुट कर देते हो या f' थीटा को ग्रेटर देन 0 बेटा प्रूफ कर देते हो, इट मींस आपका ये जो फंक्शन है वो 0 to π/2 में कैसा हो जाएगा बेटा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कोऑर्डिनेट साइन स्कीम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पे होता है बेटा π/2, यहां मिलता है हमें पाई और यहां मिलता है 3π/2। तो हम बात कर रहे हैं केवल बेटा अपने 0 to π/2, जिसमें आपका 0 भी इंक्लूड है और π/2 भी इंक्लूड है। तो cos 0 आपका 1 होता है, cos 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है, और cos π/2 की वैल्यू होती है आपकी, cos π/2 की वैल्यू होती है बेटा 0। तो यहां मैंने क्या किया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा होता है पॉजिटिव, cos थीटा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है cos थीटा। तो ये आपका बेटा 4 cos थीटा पॉजिटिव है। अब क्योंकि ये तो स्क्वायर है, अगर माइनस होता भी तो वो आपका पॉजिटिव बन जाएगा, और ये आपका 2 + cos थीटा जो है ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हम इसमें बेटा cos π/2 भी रखते हैं तो फंक्शन आपका कितना रहेगा बेटा, 0 हो जाएगा। इट मींस f' थीटा जो है आपका वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो गया। तो फाइनली हमने कहा कि बेटा ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है बेटा, ये आपकी f' थीटा जो है, f' थीटा जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। देन वी कैन से दैट f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बेटा मैंने साइन लगा दिया है इंक्रीजिंग का, थोड़ा टाइम बचेगा, हमारा पेज भी बचेगा यहाँ पर, बट आपको पूरा लिखना है। इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2, 0 to π/2। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, कितने इजी तरह से कोऑर्डिनेट साइन स्कीम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां से हमने यहाँ पर cos की वैल्यू निकाली है कि cos जो है आपका इस इंटरवल में या इस क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का। आपको f(x) दिया हुआ है log x, क्या दिया हुआ बेटा, log x। अब फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीजिंग है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो हम फाइंड करेंगे f'(x) इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x, 1/x। अब हमें क्या करना है, यदि मैं 1/x को कितना पुट कर देता हूं बेटा, अब if f(x) is increasing, if f(x) is increasing, if f(x) is increasing on 0 to infinity, then तो ये डिफरेंशिएशन आ गया बेटा आपका f'(x) इज इक्वल टू 1/x, f'(x) इज इक्वल टू 1/x।
अब हम इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी, देन आपका जो बेटा एफ डैश एक्स है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। कैसा होगा बेटा? ग्रेटर देन 0 होगा। इट मींस जो आपका 1 अपॉन एक्स है वो आपका कैसा होगा बेटा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हम पता करने के लिए कि आपका 1 अपॉन एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, हम चूज करते हैं इंटरवल। जो आपको इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल है आपका 0 टू इंफिनिटी, तो इसके बीच की कुछ वैल्यू हम लेते हैं। मान के चलो मैंने x की वैल्यू ले ली बेटा यहां पर 2, देन जो आपका f डैश x है, f डैश x आपका हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 विच इज पॉजिटिव। और यदि बेटा मैं एक दो वैल्यू और चूज करता हूं, x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 15, देन आपका जो f डैश x होगा, f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 विच इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू यदि हम इसमें रख के देखते हैं तो फाइनली हमें पता चला बेटा, सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ओके बेटा, यानी कि ये जो f डैश x है वो x की एवरी वैल्यू के लिए जो लाई करती है 0 टू इंफिनिटी, जिसमें आपका ना 0 इंक्लूड है और इंफिनिटी तो कोई नंबर होता ही नहीं है बेटा। Therefore f of x is increasing function on 0 to इंफिनिटी। आई होप कि बेटा आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1। तो बात करते हैं बेटा तो प्रूव, हमें इसमें प्रूव क्या करना है? हमें बेटा इसमें प्रूव करना है कि जो आपका f of x है, f of x is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1। दिस इंप्लाइज, तभी तो आपका f डैश x बेटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा, एंड तभी आपका f डैश x आपका लेस देन एंड इक्वल टू 0 आएगा। बेटा ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। अब आप देखिए आपको क्या गिवन है, गिवन है हमको बेटा एक फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक इंटरवल दिया हुआ है बेटा -1 to 1। इस इंटरवल पे हमें चेक करना है कि ये आपका फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले f डैश x फाइंड करेंगे इस फंक्शन का, जो हो जाएगा 2x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये अगर हम ये कह देंगे 2x माइनस 1 आपका पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पुट 2x प्लस पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां से हमें मिला बेटा 2x इज इक्वल टू 1 और x हमें मिल गया 1/2, x मिल गया हमें 1/2। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक नंबर लाइन ब्रेक करेंगे और जो नंबर लाइन आपकी क्या है बेटा -1, इधर है आपका बेटा +1 और बीच में है आपका 1/2। बीच में क्या है बेटा आपका 1/2 है। तो बात करें, एक क्वांटिटी हमें इस तरफ लेनी पड़ेगी इसके और एक क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी इधर। तो इसने क्या है, इस 1/2 ने इस नंबर लाइन को ब्रेक कर दिया बेटा, -1 to
1/2 and 1/2 to 1. दिस इंप्लाइज हमें इन दोनों इंटरवल्स पे अपना एफ डैश एक्स चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो आपको एफ डैश एक्स चेक करना है, दोनों इंटरवल्स पे आपको चेक करना है बेटा एफ डैश एक्स। तो -1/2 से -1 की कोई वैल्यू मैंने चूज कर ली बेटा 0। क्या मैंने वैल्यू ले ली यहां पर 0, तो ये 0 हो गया आपका 2 0 0 -1। तो यहां पे ये हो गया आपका एक लेस देन 0 नेगेटिव, देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन में बेटा मुझे पता चल गया कि ये आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यदि मैं 1/2 से +1 के बीच की कोई क्वांटिटी लेता हूं, यानी कि मैंने यहां पे ले लिया बेटा 0.8, कितना ले लिया बेटा 0.8 मैंने यहां पर वैल्यू ले ली। तो 0.8 आपकी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1.6, और 1.6 में से मैंने 1 घटाया तो मुझे मिला 0.6 विच इज द एक पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह से हमने देखा बेटा कि -1 to 1 के बीच में ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और इस वाले रीजन में ये हो गया आपका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन। हेंस देन वी कैन से दैट हेंस जो आपका f ऑफ x है, f ऑफ x इज नाइदर strictly increasing nor decreasing फंक्शन। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के शायद एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका ए पार्ट देखते हैं बेटा, जिसमें आपको f ऑफ x दिया हुआ है विच इज इक्वल टू cos x। f ऑफ x दिया हुआ है cos x, और आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन डिक्रीज है 0 to π/2, और इंटरवल आपको दे दिया जी 0 to π/2, 0 to π/2। और ये होता है आपका कोई क्वाड्रेंट सिस्टम जहां पे 0 पाई और यहां है आपका π/2। तो आपसे केवल बेटा ये वाला रीजन पूछा गया है कि इस रीजन में आपको पता करना है कि कौन सा फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो हमने क्या किया बेटा f डैश x फाइंड किया। f डैश x इज इक्वल टू cos x होता है आपका माइनस साइन x। ओके बेटा, अब हम पता करेंगे इफ f ऑफ x इज डिक्रीजिंग देन जो आपका बेटा फंक्शन है, f डैश x, वो आपका बेटा लेस देन कैसा होगा 0 होगा, वो आपका लेस देन 0 होगा। और यहां से हमने पता किया कि जो आपका सिंस साइन x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2, हमने बेटा ये पता किया कि 0 to π/2 जिसमें 0 और π/2 आपका इंक्लूड नहीं है, इसमें आपका साइन एक्स होता है पॉजिटिव, बट अगर मैं यहां पे माइनस साइन एक्स करता हूं मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड, तो आपकी ये इनइक्वलिटी है ये आपकी बेटा रिटर्न हो जाएगी, ये आपकी पलट जाएगी। तो माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0 इन 0 to π/2, और माइनस साइन एक्स ही क्या है आपका f डैश x है। इसका मतलब f डैश x इज लेस देन 0, देयरफॉर
साइन एक्स जो है बेटा आपका हमेशा 0 से बड़ा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन, तो एफ डैश एक्स आपका आ गया बेटा लेस देन 0, एफ डैश एक्स आपका 0 आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन आपका बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी जिसमें हमें दिया हुआ है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x। अगर हम फाइंड करें बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos 2x होता है आपका माइनस साइन 2x इंटू 10/10 रूल 2x का हो जाएगा आपका 2, विच इज इक्वल टू -2 साइन 2x, -2 साइन 2x। इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हम प्रूव करते हैं, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 प्रूव करते हैं, देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। कैसा होगा बेटा? तब आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग। तो हमने यहां पे देखा जो आपका एंगल है बेटा वो है 2x। कैसा है? 2x है। अब बात करें यदि जो हमें x दिया हुआ था, x था वो था बेटा 0 से ग्रेटर देन एंड लेस देन π/2। अब यदि मैं क्या करूं, दोनों तरफ बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 2x इज ग्रेटर देन 2π/2। तो यहां से हमें एक नया इंटरवल मिल गया, 0 to 2x इज लेस देन π। ओके बेटा, 0 to π हमें मिल गया और 0 to π आपका होगा ये पूरा का पूरा। ओके, अब इस फंक्शन में हमने देखा बेटा, अब इस फंक्शन में हमने देखा कि ये जो है बेटा आपका साइन 2x, साइन 2x जो है बेटा 0 to π/2, 0 to π/2 कैसा रहता है बेटा? एक पॉजिटिव फंक्शन है। कैसा है? एक पॉजिटिव फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 फंक्शन है इसमें। अब यदि मैं क्या करूं, -2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, मैंने क्या किया बेटा -2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये क्या होगी आपकी जो इनइक्वलिटी है बेटा ये आपकी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, -2 साइन 2x इज लेस देन 0। कैसा हो जाएगा बेटा? -2 साइन 2x इज लेस देन 0। इट मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन, आपने 0 प्रूव कर दिया, देयरफॉर ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा बेटा? ये फंक्शन भी आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 3x और tan x। cos 3x और एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा tan x। तो ये क्वेश्चन है आपका C और ये है बेटा आपका क्वेश्चन D। यहां पे आपको x दिया हुआ है cos 3x और यहां पे आपको बेटा f ऑफ x दिया हुआ है tan x और इंटरवल दिया हुआ है बेटा 0 to π/2, 0 to π/2 और ये है आपका कोऑर्डिनेट स्कीम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पता करना है कि ये फंक्शन आपका डिक्रीज है या नहीं है। तो हम करेंगे इसका एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा cos 3x का होगा sin 3x माइनस साइन 3x इंटू 3x का हो जाएगा बेटा 3। इस तरह से हमने पता किया, एफ डैश एक्स हमें मिल गया -3 साइन 3x। ओके बेटा, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 देन जो आपका बेटा cos x है या fx है, fx इज
डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा बेटा? एक डिक्रीजिंग फंक्शन आपका ये हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। बट हमारे पास जो है बेटा वो है जो x लाई कर रहा है 0 to x और π/2, और हमें बेटा एंगल बनाना है 3x। तो ये हो जाएगा बेटा 0 to 3x इज लेस देन 3π/2। ओके बेटा, ये इंटरवल हमें मिल गया। अब इस इंटरवल में हमें चेक करना है, ये इंटरवल है 0 to 3π/2, 0 to 3π/2। तो यहां 0 π/2 पाई, और ये है यहां पे आपको मिलता है 3π/2। बट हम यहां देखते हैं कि जो आपका बेटा sin 3x है, sin 3x जो है वो बेटा 0 to π तो पॉजिटिव है। sin 3x इज पॉजिटिव इन 0 to π, 0 to π, 0 to π। और बात करें बेटा अगर इसकी -3 लगा देते हैं, एंड -3 sin 3x इज नेगेटिव। -3 की वजह से क्या होगा बेटा, ये आपका नेगेटिव इन 0 to π। सिमिलरली π to 3π/2, यहां कहेंगे बेटा sin 3x इज नेगेटिव इन π to 3π/2 एंड -3 sin 3x इज पॉजिटिव इन π to 3π/2। इस तरह हम कह सकते हैं कि बेटा ये जो है आपका f डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π एंड f डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन π to 3π/2। हैंस जो बेटा आपका cos 3x है, cos 3x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इन